अपने पुत्रों को यह बताया कि जीवन में जो कछु पाप बन जाए हम उसको माफी करेंगे, उसका प्रायश्चित है। लेकिन अगर तुमने ब्राह्मणों के साथ अपराध किया तो तुम्हारा समूल ही नष्ट हो जाएगा। एक बार दुर्वासा ऋषि के साथ तमाम शिष्यों की मंडली सीधे द्वारिका पहुंच गई और भगवान के ही पुत्र पौत्रों ने उन ऋषियों के साथ हंसी मजाक किया। भगवान के बेटा सांब को ही साड़ी पहना करके लेकर पहुंच गए और कहा, महाराज हमारी भाभी इस समय गर्भवती है, इसको बेटा होगा कि बेटी? कोई नाक बंद करे, कोई कान बंद करे, पल्ले किसी के न पड़े। दुर्वासा मुनि दूर बैठे देख रहे थे, उन्होंने बुलाया, यहाँ आओ बालकों, हम बताते हैं तुम ब्राह्मणों का महात्माओं का उपहास बना रहे हो, आओ हम बताते हैं तुम्हारी भाभी को क्या होगा। हाँ महाराज आप ही बताओ। तो तुम्हारी भाभी को एक ऐसा मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे वंश का कारक बन जाएगा। यदुवंश को श्री दुर्वासा जी ने साप दे दिया। विश्वामित्रोस्ति कर्णवो दुर्वासो भृंगु अंगिरः कश्यपो वामदेवोत्री वसिष्ठो नारदादयाः। उस पूरी शिष्य परिकर मंडली जो संतों से समाहित है, जनस्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम, तुम्हारा कुल को समूल नाश करने वाला ऐसा मूसल पैदा होगा। बालक घबराए। जब सांब की साड़ी उतारी गई तो सच में उनके जहां साड़ी बांधे थे कमर में, वहां से एक मूसल निकला। बालकों ने जाकर भगवान को तो बताने की हिम्मत नहीं पड़ी, जाकर उग्रसेन से बताया तो उग्रसेन ने वो मूसल को घिसना प्रारंभ किया। खूब घिसवाया महाराज, और घिसते घिसते एकदम से जब वो मूसल खत्म हो गया तो समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन लास्ट में इतना मुश्किल से बच गया होगा। जो माताएं ये कद्दूकस में लौकी वगैरह घिसती हैं, खीरा घिसती हैं, कद्दू घिसती हैं, उनको पता है कि सब कुछ घिसने के बाद लास्ट में थोड़ा बच जाता है। सब कुछ समुद्र में ही फेंकवा दिया। एक बार सूर्य ग्रहण का परम पावन समय आया। भगवान ने कहा, भाई ग्रहण काल का परम पावन समय है, इसको द्वारिका में नहीं बनाएंगे, इसको चल करके समुद्र के किनारे ही मनाएंगे। ये कह करके भगवान सभी द्वारिका वासियों के साथ समुद्र के किनारे चले आए। वहां पर भगवान तो गए थे पूजन पाठ करने के खातिर। वहां पर यदुवंशियों ने खूब मदिरा मदान तो हुए, खूब उन्होंने शराब पी, आपस में ही एक दूसरे को मारने काटने लग गए। भगवान समझाने जाते हैं तो भगवान को भी मारने के लिए दौड़ते हैं। वो जो मूसल घिस करके समुद्र में डाला गया था, वो एक समुद्र के किनारे जाकर के एकत्रित होकर के एरका नाम की घास बनकर खड़ा हो गया। वो इतनी नुकीली और पैनी घास है महाराज कि तलवार के समान काम करती है। सारे द्वारिकावासी जो यदुवंशी हैं वही एरका नाम की घास को तोड़ करके एक दूसरे पर प्रहार करने लग गए। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं, उन 56 करोड़ यदुवंशियों में चतुः पंचावशेष 4-5 ही केवल अवशेष बचे, बाकी सब काल के गाल में समा गए। दाऊ दादा ने आकर के भगवान के दिव्य ज्योतिष स्वरूप को प्रणाम किया कि महाराज अगर आपका आदेश हो जाए तो हम अपने स्वरूप में परिणित हो जाए। भगवान ने आदेश दिया तो दाऊ दादा शेषनाग के रूप में परिणित हो गए। भगवान ने कहा, अब हमारा भी जाने का समय आ गया है। दारुक नाम के सारथी को बुलाया कि अब हम महापारायण करने के बारे में सोच रहे हैं, तो तुम जाकर के द्वारिका में बता दो, जो लोग जीवित रहना चाहें वो त्वरित द्वारिका खाली कर दें, क्योंकि आज के तीसरे दिन ही ये द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी, सब बेमौत मारे जाएंगे। जो माताएं बहनें वहां जो द्वारिकावासी रह गए थे उनकी बात हो रही, जो समुद्र के किनारे हुए तो सब मारे गए, कोई नहीं बचा उसमें। जो द्वारिका में बच गए थे उनकी बात हो रही है। भगवान आकर के जंगल में एक पेड़ के नीचे अपने आत्म स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं और लेट गए। एक पैर के ऊपर परीक्षित उन्होंने अपना पैर रखा। भगवान के चरणार बिंदु इतने कोमल हैं, लाल लाल एकदम मृग जिह्वा के समान प्रतीत हो रहे थे। जीवस्य देह उभयम गुणश्चेता मदात्मना, अपने ही स्वरूप का ध्यान करते हुए एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर भगवान लेटे हैं।
विश्राम अवस्था में एकदम, और इतने में